दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। भारत के संदर्भ में मिडिल क्लास ने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है। मिडिल क्लास को भारत सरकार एक गाइनिया पिग की तरह यूज़ कर रही थी। जब मन चाहे पेट्रोल के रेट बढ़ा दो, जब मन चाहे एजुकेशन लोन के रेट बढ़ा दो, जब मन चाहे टैक्सेस बढ़ा दो, जब मन चाहे आपका जीएसटी बढ़ा दो, जब आपका मन करता है टैक्सेस लाद दो। और जब कंसेशन देने की बारी आती है तो ये कहा जाता है कि मिडिल क्लास तो सक्षम है, वो दे सकता है, क्योंकि सरकार समझती है मिडिल क्लास तो कामधेनु गाय है, भगवान कुबेर हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं हो सकती है। भारत में मिडिल क्लास ले दे के मुश्किल से 15 करोड़ का है, बस 15 करोड़ का। ये 15 करोड़ लोग 135 करोड़ लोगों को चला रहे हैं। 15 करोड़, 1.5 करोड़ के रियल टैक्स पेयर जो 5 लाख से ऊपर हैं और थोड़े नीचे वाले, सिर्फ 15 करोड़ की मिडिल क्लास, जिसमें बच्चे भी इंक्लूड है। मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं कि 15 इंटू 460 हो जाएगा 60 करोड़ ना, ये 15 करोड़ टोटल मिला के हैं। मैं बताऊं जिनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है। इसको बहुत आउटर लिमिट में अगर आप ले जाओगे कि हाँ कोई कहे नहीं यहाँ पे थोड़ा अंडर एस्टिमेशन है या ओवर एस्टिमेशन है, तो ये 20 करोड़ से क्रॉस नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से ये 15 करोड़ लोग देश चला रहे हैं और ये 15 करोड़ लोगों को सरकार गाइनिया पिग समझती है। ये समझती है कि इनको जितना मर्जी लूटना है लूट लो, जो मर्जी करना कर लो, ये आगे से विरोध नहीं करेंगे और ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और इनको कोई सहायता मत देना, इनको कोई फैसिलिटी मत देना, इनको कुछ भी मत देना। इनको कुछ दिया तो समझो कि आपकी गवर्नमेंट लुढ़क जाएगी, टैक्सेस कम हो जाएंगे, क्योंकि ये तो कामधेनु गाय है ना, इसका काम सिर्फ देना है। लेकिन कभी कभी इतिहास में ऐसा होता है कि जब कभी मिडिल क्लास साइलेंटली रिटेलिएट करती है तो देश बर्बाद हो जाते हैं, देश की इकोनॉमीज बर्बाद हो जाती हैं। दरअसल इंडिया में पिछले 4 महीने से यही हो रहा है। शुरुआत पिछले साल से हो गई थी। भारत का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो इन्हीं 15 करोड़ में से जो अपने बच्चों को विदेश भेजता है एजुकेशन लोन के लिए, लोन लेके बैंकों से विदेशों में पढ़ने के लिए, एमबीए वगैरह करने के लिए या एमटेक करने के लिए। वो लोग 20-20, 40-40 लाख के लोन लेते थे और उसके ऊपर एजुकेशन लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो 11% से 14-15% तक जाते हैं। द हाईएस्ट स्लैब इन द बैंकिंग इंडस्ट्री इज़ एजुकेशन लोन्स, क्योंकि उन्हें पता है एजुकेशन लोन ये मिडिल क्लास वाले लेंगे और पेमेंट भी करेंगे इतने बड़े ब्याज के साथ। लेकिन पिछले 4-5 महीने में कुछ हालात ऐसे बने जहाँ पे मिडिल क्लास के बच्चे फॉरेन से भी वापस आने शुरू हो गए और यहाँ पे लोन बिल्कुल ही ड्राई अप हो गए, लेने ही बंद कर दिए लोगों ने, और वहाँ पर डिफ़ॉल्ट की संभावनाएं बढ़ गई। अब जो कल स्टेटमेंट आया आरबीआई का कि जहाँ पे अब टोटल मिला के एनपीएस जो बैंक के हैं 12.5% से लेके 15% तक मार्च 2021 में और 6 महीने में हो जाएंगे। ये दिवालियापन की कंडीशन है। दूसरी, मिडिल क्लास ने सरकार को सहयोग करना बंद कर दिया है। अब ज़रूरत के बिना वो ट्रैवल नहीं कर रही है, हवाई जहाज़ से, ट्रेन से भी ट्रैवल नहीं कर रही है, तो टिकट्स की सेल नहीं है। टिकट्स की सेल नहीं है तो जीएसटी नहीं आएगा। होटल्स में नहीं जा रहे हैं तो वहाँ से भी जीएसटी नहीं आ रहा है। रेस्टोरेंट में जाना भी बंद कर दिया खाना खाने के लिए, तो वो भी एक तरह से जीएसटी बहुत कम हो गया है। टेक अवे से इतनी इनकम नहीं होती जितनी कि आप वहाँ बैठ के जब खाना खाते हो। टूरिज़्म गया, ट्रैवल गया, फ्लाइट्स गई, रेस्टोरेंट गए, होटल्स गए, एक सेगमेंट पूरा ख़त्म हो गया। दूसरा बड़ा सेगमेंट जिसको कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशर है, म्यूज़िक सिस्टम्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं। इनकी सेल में अगर मोबाइल को मैं एक बार कुछ थोड़ा छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा, उसको बाद में कभी डिस्कशन करेंगे, बाकी चीज़ों की सेल्स ड्राई अप हो गई है, लोगों ने ख़रीदना बंद कर दिया है। कारों की सेल 70 से 80% तक डाउन हुई है। मोटर बाइक्स की सेल 50% से ज़्यादा ड्रॉप हो गई है। आप अंदाज़ा लगाइए, जो भारत सरकार के जो सारे टैक्सेस आते हैं, जीएसटी के 50% इंडस्ट्री तो सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री और सपोर्ट इंडस्ट्री है, और बाकी ट्रैवल, रेस्टोरेंट और ये इंडस्ट्री जहाँ से टैक्सेस आते हैं। जब 2 इंडस्ट्री ख़त्म हो गई और मिडिल क्लास बाहर निकल के इसको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, तो आप सोचिए क्या होगा।
केजरीवाल जी का कल एक स्टेटमेंट आया जो आज पेपर्स में भी है, तो उन्होंने दिल्ली की जनता से कहा कि आप बाहर निकलिए जैसे नॉर्मल टाइम्स में पहले निकलते थे, खरीदारी कीजिए, टीवी खरीदिए, फ्रिज खरीदिए, जो घर की चीज़ें आप खरीदिए, डरिए मत, बिल्कुल इकोनॉमी का पहिया चलने दीजिए। वो अपनी जगह सही है, सही बात कर रहे हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि सरकार से, केंद्र सरकार से कोई सहयोग ना मिलने के कारण साइलेंटली मिडिल क्लास एक रेवोल्यूशन पैदा कर रही है, क्रांति पैदा कर रही है, रिटेलिएट कर रही है, विद्रोह कर रही है। ये विद्रोह मोमबत्तियां जलाने वाला विद्रोह नहीं है। ये विद्रोह कहीं जाके बाहर निकलने के बाद कोई क्या कहते हैं एजिटेशन नहीं है जहां नारे लगाने ना, ये विद्रोह वाइड स्प्रेड है पूरे इंडिया में। ये विद्रोह इसका है कि हम चीज़ें नहीं खरीदेंगे, हम अपनी सारी जो परचेजिंग्स हैं पोस्टपोन करेंगे, सही समय के लिए देखेंगे। सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाते बढ़ाते 70-72 रुपये का पेट्रोल बढ़ा के 87 रुपये कर दिया। पिछले 1.5 महीने के अंदर 15-15 रुपये लीटर डीजल और पेट्रोल पर बढ़ा दिया। सरकार ने सोचा था टैक्सेस आएंगे, लेकिन इनका कंजप्शन 20 से 30% अपनी पीक स्टेट से कम हो गया, जिसके कारण सरकार को वहाँ लॉसेस सहन करने पड़ रहे हैं। यानी कि अब हम टैक्सेस की एक ऐसी स्टेज पे पहुँच गए हैं जहाँ पे मिडिल क्लास ना एजुकेशन लोन लेने को तैयार है, ना घर खरीदने को तैयार है, क्योंकि सबसे बड़ा सेगमेंट है वो, घर भी खरीदने को तैयार नहीं है, उतनी शराब भी पीने को तैयार नहीं है जितनी पहले पिया करता था, जिसके ऊपर टैक्सेस सरकारों को बहुत मिला करते थे। इतने समझिए जो कंज्यूमर गुड्स हैं, एफएमसीजी के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वो भी खरीदने को तैयार नहीं है, ट्रैवल टूरिज्म में जाने को तैयार नहीं है, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने को तैयार नहीं है। आप सोचिए इससे बड़ा झटका क्या होगा। ये 15 करोड़ का ग्रुप आज इस सरकार के लिए सिर दर्द बन गया है। ये 15 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार, मोदी सरकार समझाए कैसे कि बाहर निकल के चीज़ें खरीदो, क्योंकि उनकी जेब में पैसे तो बचे नहीं, पैसे नहीं बचेंगे तो खरीदेंगे कहाँ। माहौल ऐसा पैदा कर दिया कि लोग अपने भविष्य की सुरक्षा को लेके चिंतित हैं, हॉस्पिटल के बिल्स को लेके चिंतित हैं, तो कैसे होगा। ये जो मिडिल क्लास का जो रिटेलिएशन है इस टाइम, इसको सरकार समझ नहीं पा रही है, इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, क्योंकि अगर आपके रेवेन्यू इसकी वजह से 20 से 30% तक डाउन हो जाते हैं और उसके बाद इसकी रिकवरी और 1-2 साल तक नज़र नहीं आती है, तो आप सोच सकते हैं सरकारों की कंडीशन कैसी होगी। अब सरकार पेशो पेश में है कि क्या और दाम बढ़ाए जाएं। सरकार पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ाती जा रही है, डीजल तो बढ़ता ही जा रहा है, अब भी बढ़ रहा है, लेकिन इसका काउंटर इफेक्ट हुआ है और वो काउंटर इफेक्ट सरकारों को परेशान करने वाला है। सरकारें पहली बार विचलित नज़र आ रही हैं कि मध्यम वर्ग, मिडिल इनकम ग्रुप रिटेलिएट कर रहे हैं, और वो भी साइलेंटली, इतने ज़बरदस्त ढंग से कि सरकार नीचे से हिल गई है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।